आज यहाँ पर मैं बात करता हूँ जो यूपी पीसीएस का आपका एग्जाम होना है मेंस का, ठीक है। अभी जैसा कि इसका रिजल्ट आने वाला है, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का रिजल्ट आने वाला है, तो उसके बाद क्या मेंस का एग्जाम होगा सितंबर में, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि आपको पता है कि ऑप्शनल पेपर था पहले, ऑप्शनल पेपर आपका हट गया है, पाँचवा छठा पेपर इसकी जगह शामिल हो गया यूपी का, ठीक है। तो वो पाँचवें छठे क्वेश्चन में देख लेंगे क्या जो पेपर है उसमें क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में, राइट। क्योंकि अभी जो एग्जाम होगा सितंबर में, तो पाँचवें पेपर और छठे पेपर ऐड करके यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि आपका पेपर 1 2 3 4 ऑलरेडी जीएस के होते हैं, पाँचों छठा आपका यूपी का पेपर हो जाएगा। तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए कल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने कराया भी था यहाँ पर, जैसे कि क्वेश्चन आप ये देख रहे हैं, राइट। क्वेश्चन ये मैंने आपको यहाँ कल कराया हुआ था, ठीक है। तो इस टाइप से देखो जो क्वेश्चन हमारा यूपी का रहेगा, यूपी पेपर 5 का मैंने कराया हुआ था, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे पेपर में, राइट। पहली बार पेपर इसमें शामिल हुआ है, तो क्वेश्चन उम्मीद है कि क्वेश्चन ईजी और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर 5 का मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया है। उसके बाद अभी मैं पेपर 5 का ही 3 क्वेश्चन और लेके आऊँ, तो 3 क्वेश्चन की और यहाँ पर प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। तो डेली का डेली आपका पेपर 5 और पेपर 6 की प्रैक्टिस कराते रहेंगे क्वेश्चनों का, ठीक है। तो इस टाइप से आपका यहाँ पर तैयारी होता रहेगा और आंसर भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्वेश्चन है देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। यहाँ से देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो देखो जो भी अभी पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए जो स्टार्ट करेंगे 24 से, तो क्या है अभी से ये मेंस में लग सकते हैं, ठीक है। अभी क्या पेपर 5 6 आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा आंसर लिख डालिए। पेपर 1 2 3 4 के भी मैं उसमें मेंस का चला रहा हूँ, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं मेंस के लिए 2 से 3 महीने में, राइट। उसके बाद अपना प्रीलिम्स में फोकस कर लीजिएगा, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर आने की उम्मीद रह जाएगी। बाकी आप आंसर आपको चेक कराना है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और नीचे वो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं लिंक नीचे पेस्ट कर दूंगा, तो वहाँ पे भी आप अपना आंसर भेज सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन है प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। आपका ये 5वां पेपर है जो उसमें से क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर 5 का। तो प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखना है। यहाँ से देखो आप क्या लिखेंगे, पॉइंट मैं पॉइंट बता देता हूँ। आप पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या या प्रस्तावना, उसमें क्या लिखेंगे, किसके बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पर, प्रयागराज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको प्रयागराज के बारे में बताएंगे, प्रयागराज की क्या है, ठीक है, प्रयागराज क्या है, यूपी में कहाँ पर है, तो उसके बारे में बताएंगे। सेकंड बात आपको बताएंगे इसके जो प्रयागराज के सांस्कृतिक क्या महत्व है, प्रयागराज के सांस्कृतिक है जो हमारा क्या महत्व है, और प्राचीन भारत में इसका क्या महत्व था प्रयागराज का, तीसरी बात में बताएंगे, राइट। उसके बाद अपना यहाँ पे आप निष्कर्ष लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कैसे लिखना है। तो देखो यहाँ पे आप पहले पॉइंट में आप लिखेंगे जो आपका प्रस्तावना या आपका इंट्रोडक्शन रहेगा। गंगा यमुना व अदरस सरस्वती के संगम पर स्थित प्रयागराज वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है, ठीक है। ऐतिहासिक राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रयागराज का महत्व तो है, साथ ही सांस्कृतिक रूप से प्रयागराज का महत्व कुछ कम नहीं है, ठीक है। ऐसा करके आप यहाँ पर 2 से 3 लाइन लिख देंगे इंट्रोडक्शन में। उसके बाद पॉइंट डाल के आप लिखेंगे, पॉइंट डाल के आपको क्या लिखना है, यहाँ से आप पॉइंट डाल के लिखेंगे। पहला पॉइंट में प्रयागराज की ऐतिहासिकता उतनी ही पुरानी है जितनी भारत की इतिहास की, ठीक है। लेखैया या बेघइयों, ठीक है, और चोपनी मांडो जैसे जो आपके मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं, इनका संबंध प्रयागराज से ही है, ठीक है। कौन सा, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। लेखैया ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बघइयों, ठीक है, बघइयों या बघइयों, ठीक है। तो ये भी मिल सकते हैं आपको ये। और उसके बाद क्या, चोपनी मांडो ये क्या है, ये तीनों जो आपके हैं ये मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं प्रयागराज के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है पेपर में अभी, ठीक है, तो कि प्रयागराज से संस्कृत, तो आप ये तीनों को लेखैया बघइयों और आपका जो चोपनी मांडो इनका यहाँ पे आप वर्णन कर देंगे कि यहाँ पर जो मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं, ठीक है, इनका संबंध प्रयागराज से है। आगे चलकर वैदिक ग्रंथों से भी प्रयागराज की चर्चा हुई है। महाजनपद काल में प्रयागराज कौशाम्बी महाजनपद के अंतर्गत आता था, ये भी आप यहाँ पर पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला आपका क्या पॉइंट रहेगा, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा अशोक का भी एक स्तंभ लेख कौशाम्बी में मिला है, ठीक है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जो उसके जीवन का सार है, इसका भी संबंध प्रयागराज से ही है, ठीक है। आगे हर्ष का जुड़ाव भी प्रयागराज से रहा है, राइट, ये भी आप पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर डालेंगे आप, उसमें डालना है कि प्राचीन काल में सांस्कृतिक रूप से भी प्रयागराज महत्वपूर्ण रहा है। जैन और बौद्ध धर्म का संगम कौशाम्बी प्रयागराज को माना जाता है। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के कई विहार, घोषिताराम विहार आदि यहाँ पर घोषित है, यहाँ पर मतलब घोषित किए गए थे या थे, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप डालना है आपको, प्रयागराज सोम, वरुण तथा प्रजापति की जन्मस्थली है, राइट। प्रयागराज का वर्णन वैदिक तथा बौद्ध शास्त्रों को पौराणिक पात्रों के संदर्भ में भी रहा है। यह शहर महान ऋषि भारद्वाज ऋषि जो दुर्वासा ऋषि थे तथा, ठीक है, तथा उनका जो यहाँ पर पन्ना की ज्ञान स्थली भी यहाँ पर रही थी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, प्रयागराज हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ प्रति 12वें वर्ष महाकुंभ का
तथा प्रति 6 वर्ष में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। ठीक है, हर प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में महामोच परिषद का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, भास्कृत। ठीक है, क्या भास्कृत, भास्कृत और स्वप्नवास दत्ता। ठीक है, स्वप्न बता देता हूँ मैं, स्वप्नवास दत्ता। ठीक है, इस टाइप से आप लिखेंगे। स्वप्नवास दत्ता ग्रंथ का नायक कौशाम्बी का ही राजा उदयन था। ठीक है, आगे चलकर भक्ति आंदोलन का भी यहाँ के पर केंद्र प्रयागराज बना था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप क्या है इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप निष्कर्ष लिख देंगे। ठीक है, इसी पॉइंट में अगला क्या लिखेंगे, निष्कर्ष अपना डाल देंगे कि कहा जा सकता है कि गंगा यमुना सरस्वती, ये जो गंगा यमुना सरस्वती ये जो इनकी जो संस्कृति है, जो भारत की आत्मा है, ठीक है, इनका उत्कर्ष प्रयागराज से ही हुआ है और इसी गंगा यमुना संस्कृति के बल पर आज भारत विश्व का गुरु बना हुआ है। ठीक है, तो ये टाइप डाल के आप पूरा अपना निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्या है, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो आपका पूरा हो जाएगा। राइट, पहला ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ कल, सेकंड क्वेश्चन ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों के महत्व की विवेचना करना है। ठीक है, महत्व की विवेचना करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना है। तो देखो आपका जो स्टार्टिंग रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा, ये कहाँ से रहेगा, इंट्रोडक्शन जो आपका स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से रहेंगे। देखो किसके बारे में बोल रहा है, प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। तो क्या है, हम उत्तर प्रदेश के बारे में पहले बताएंगे क्या है। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन देंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। राइट, उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो इतिहास है हमारा उत्तर प्रदेश का, उसके बारे में आप यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, कि क्या इसका इतिहास है और क्या इसके अध्ययन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में बताएंगे। राइट, उसके बारे में इतिहास के बारे में बताने के बाद आप यहाँ पर इसके जो विभिन्न स्रोत हैं, क्या इसके विभिन्न स्रोत हैं हमारे इतिहास के जो अध्ययन था उत्तर प्रदेश के लिए, तो वो यहाँ पर इसकी महत्व बताएंगे क्या है और इसकी विवेचना यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर को कि किस टाइप के आपका यहाँ पर आंसर लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो आप यहाँ पर पहले कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर अपना एक फिगर भी ड्रा कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो प्राचीन जो उत्तर प्रदेश था उसके इतिहास में कुछ यहाँ पर स्रोत थे, क्या क्या स्रोत थे। ठीक है, जो पुरातात्विक स्रोत थे और विदेशी यात्रियों के स्रोत है, ये भी दिखा सकते हैं आप यहाँ पॉइंट डाल गए। ठीक है, या तो सीधे से आप आंसर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन से। राइट, तो बताएंगे आप, उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास भारत के प्राचीन इतिहास से अंतर संबंधित रहा था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इतिहास जानने का मुख्यतः 3 मुख्य स्रोत हैं। क्या, पुरातत्व, साहित्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। ये था पुरातात्विक स्रोत के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश काफ़ी समृद्धशाली रहा है क्योंकि प्राचीन भारत के कई प्रमुख राजवंश के अभिलेख, सिक्के तथा स्मारक उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। राइट, जो शासक के दृष्टिकोण से यहाँ पे लोगों को रहन सहन, व्यापार, वाणिज्य, सांस्कृतिक विकास की जानकारी देते हैं। राइट, अगला लाइन से लिखना है आपको, अगला जो पैराग्राफ रहेगा वहाँ से लिखना है। उसके बाद अगले लाइन से लिखेंगे यहाँ पर आप अशोक के सारनाथ। ठीक है, अशोक के सारनाथ, प्रयाग के कौशाम्बी, मेरठ, अहरौरा से प्राप्त अभिलेख, कुछ जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है, हर्ष का आपका बांसखेड़ा अभिलेख, स्कंदगुप्त का जो आपका भित्री अभिलेख है। ठीक है, आदि उत्तर प्रदेश से प्रमुख यहाँ पर जो अभिलेख थे वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अभिलेखों के साथ साथ विभिन्न राजवंशों के सिक्के भी उत्तर प्रदेश में मिले हैं। राइट, अधिकांशतः गुप्त राजाओं के सिक्के उत्तर प्रदेश से मिले हैं, जो सिक्कों के साथ साथ उनके कई प्रमुख स्मारक, मंदिर, चैत्य स्तूप, देवगढ़, सारनाथ आदि यहाँ पर क्या है, इस मतलब हमारे यूपी या उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, जो प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के लिए यहाँ पर निर्णायक सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे थोड़ा सा। जो आपका पुरातात्विक स्रोत हैं उसके साथ साथ साहित्य स्रोत का भी यहाँ पर विदेशी यात्रियों का विवरण भी उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, या महत्वपूर्ण योगदान इनका दिया गया था। आपका लिखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, महाकाव्य रामायण, महाभारत, इनका संबंध मूलतः उत्तर प्रदेश से ही रहा है। इसके अतिरिक्त पुराण, उत्तर वैदिक साहित्य आदि से भी उत्तर प्रदेश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कई प्रमुख बौद्ध साहित्य, ठीक है, अंगत्तुर निकाय या आपका महावस्तु तथा जैन साहित्य, ठीक है, जिसको भगवती सूत्र से भी उत्तर प्रदेश के यहाँ पर विषम जानकारी प्राप्त होती है। राइट, हरिसेन, बाणभट्ट, कालिदास, श्रीहर्ष आदि लेखकों के लेखन भी क्या है, उत्तर प्रदेश के विषय से जानकारी यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो विदेशी यात्रियों का फहन जो था उसने मध्य प्रदेश के जो विषय थे उसकी जानकारी दिया यहाँ पर। ठीक है, जो हेनसांग था उसने हर्ष के प्रयाग व कन्नौज सभा का वर्णन भी किया इसमें। ठीक है, इसी प्रकार अलबरूनी ने उत्तर भारत के लोगों को यहाँ पर क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था का भी वर्णन किया है। ठीक है, वही सुलेमान इस क्षेत्र में राजनीतिक व्यवस्था का विषय को बताता है, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में निर्माण में सहायता या मदद सिद्ध करता है। ठीक है, सहायता सिद्ध करता है या आपको सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, इस टाइप से आप इसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है,
यहाँ से आप उसके बाद अपना निष्कर्ष डाल देंगे कि उपरोक्त विवरण जो हमारा है, जितना भी हमारा हमने लिखा है उपरोक्त विवरण या उपयुक्त बातों से लिख सकते हैं। उपयुक्त बातों से हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास लेखन के लिए कई स्रोत उपलब्ध हैं, जिसमें अभिलेख, साहित्य, सिक्के, स्मारक, विदेशी यात्री के विवरण, ठीक है, आदि प्रमुख हैं तथा ये स्रोत एक दूसरे में सहायक हैं तथा ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। ठीक है, इस टाइप से आप अपना यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे वाला, ठीक, राइट। तो इस टाइप से आपका आंसर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी इसका भी आंसर यहाँ पर पूरा हो गया। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थलों का विवरण कीजिए। जो प्राचीन उत्तर प्रदेश था उसके जो प्रागैतिहासिक काल है उसके प्रमुख स्थलों का विवरण करना देना है आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना, उसमें आपको लिखना है प्राचीन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे। ठीक है, प्राचीन उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे यहाँ पर पहले में। सेकंड बात में आपको लिखना है इसके जो प्रागैतिहासिक काल है वो उत्तर प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या यहाँ पे स्थल थे उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, उस स्थल के बारे में आप कुछ पॉइंट्स दे देंगे कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर इसके विवरण बता देंगे, क्या क्या विवरण है उसमें। ठीक है, उसके बाद अपना इन्हीं दोनों से कंक्लूजन करके आप निष्कर्ष निकाल देंगे। ठीक है, तो देखते हैं आंसर अपना क्या आंसर होता है। तो आपको लिखना है, स्टार्टिंग करना है, मानव सभ्यता का आरंभ पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, तथा उत्तर प्रदेश के क्रमबद्ध इतिहास की शुरुआत भी पाषाण काल से होती है। राइट, पाषाण काल को 3 भागों में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया है तथा इन तीनों कालों से संबद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में पाए गए थे। बस इतना लिखेंगे और उसके बाद अपना पॉइंट लिखेंगे नीचे। पॉइंट से आप आंसर स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे उत्तर प्रदेश पूरा पाषाण काल के कई स्थल से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल मुख्यतः बेलन घाटी से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार मध्य पूरा पाषाण काल के स्थल उत्तर प्रदेश में कालपी, सिंगरौली, चकिया और बेलन घाटी से तथा उच्च पूरा पाषाण काल के स्थल लोहनदानाला, ठीक है, लोहनदानाला, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, लोहनदानाला, ठीक है, लोहनदानाला, चौपानी मांडो, ठीक है, क्या, चौपानी मांडो, राइट, चौपानी मांडो आदि प्रमुख स्थल यहाँ पर प्राप्त होते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज भारत के सर्वप्रथम कालाइल 1867, ठीक है, कालाइल 1867 में उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से की थी। राइट, ये लिखेंगे। उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल आपका जो है सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा या चौपानी मांडो आदि प्रमुख यहाँ पे प्रमुख रूप से इसके स्थल हैं। ठीक है, सराय नाहर राय और महदहा में मानव अस्थि पंजर, गर्त, स्तंभ, है ना, चूल्हा, मृतक संस्कार विधि के साथ यहाँ पर प्राप्त हुए थे। राइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से थोड़ा सा डाल देंगे वो। उसके बाद लिखेंगे आप अगली हेडिंग में, अगली पॉइंट में, नवपाषाण काल में ही सर्वप्रथम मानव ने कृषि व पशुपालन की शुरुआत की तथा एक स्थायी जीवन जीना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल के कई स्थल प्राप्त हुए, जिसमें आपका कोल्डियावा था, ठीक है, चौपानी मांडो था, खैरडीह था, आपका लाहुरा देव था, ये आदि क्या है इसके प्रमुख स्थल थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लाहुरा देव भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के लिए जाना जाता है। जो कृषि के लिए जो प्राचीनतम साज था वो यहाँ पर इससे जाना जाता। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखना है, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण काल से भी कई स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें आपका नरहन, ठीक है, खौराडीह, नौहान, राजघाटी, झूंसी, हवेलिया और आपका ये अगियाबीर, ये सब क्या है आदि यहाँ पर इसके क्या हैं उत्तर प्रदेश के ताम्र पाषाण काल के भी स्थल यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो आप देखो इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि हेडिंग डालेंगे ताम्र पाषाण काल, उत्तर प्रदेश में मिले ताम्र पाषाण, ये लिख सकते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल में ऐसे हेडिंग डाल कर लिख सकते हैं मध्य पाषाण काल में क्या मिला। राइट, पूरा पाषाण काल में हेडिंग डाल सकते हैं पूरा पाषाण काल में क्या मिला। इस टाइप से भी आप अपना आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। मैंने आपको सब पॉइंट बता दिया, आपको अपना पॉइंट अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। राइट, तो इसमें देखो आपका निष्कर्ष क्या बन सकता है। यहाँ पे आप जो अच्छा सा निष्कर्ष रहेगा वो निष्कर्ष आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आप निष्कर्ष यहाँ पे लिखेंगे कि देखो उपरोक्त जो हमारा विवरण है या फिर उपरोक्त बातों से मैं सब कह सकता हूँ, यही कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास के प्राचीनता पाषाण काल तक जाती है तथा जो आपका पाषाण काल है इसके कई प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, जो भारत के प्राचीन इतिहास का एक क्रमबद्धता को प्रदान करते हैं। राइट, ये बात आप यहाँ आपको निष्कर्ष में लिख देना है, वो आपके यहाँ पर आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखो जरूरी नहीं कि आप जो मैं बता रहा हूँ सब सेम पॉइंट आपको लिखना है, आप अपना पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप सब पॉइंट को अलग अलग लिख दीजिए, है ना, नव पाषाण काल अलग लिख दीजिए, पूरा पाषाण काल अलग दीजिए, और आपका जो ताम्र पाषाण काल है, ताम्र पाषाण युग वो अलग लिख दीजिए, जो कुछ पूरा स्थल यहाँ से प्राप्त हुए थे, क्या क्या स्थल प्राप्त हुए, आप मैप बना के भी दिखा सकते हैं। ठीक है, मैप बना के दिखा सकते हैं यहाँ से क्या है, ये आपका पूरा पाषाण काल है, यहाँ पे क्या क्या मिला, ये 4 चीज़ें वहाँ से मिली, 5 चीज़ें मिली, जो भी चीज़ें मिली ये दिखा सकते हैं। नव पाषाण काल में क्या क्या मिली, और आपका जो ताम्र पाषाण काल है वहाँ से
कौन कौन से यहाँ पर जो स्थल थे वो मिले थे ताम्रपाषाण काल के स्थल, ऐसे करके लिख सकते हो। अपना फिगर बना के भी अच्छे से आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। पहला ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो 4 तक मैंने कर लिया। आपको यहाँ से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आपको चेक कराना है, देखना है, तो आप टेलीग्राम का चैनल में नीचे लिंक में पेस्ट कर दूँगा, और या तो अब उसमें टेलीग्राम में जाके भी, तो चैनल का नाम है डोमेन, सर्च करेंगे वहाँ तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। कमेंट में कर देंगे तो भी वहाँ मैं आपको आंसर इसका जो लिंक रहेगा प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। तो आंसर अपना अच्छे से लिखते रहिए और प्रैक्टिस इसका करते रहिए, ठीक है। तो 5 और 6 पेपर में बहुत अच्छा आपका करा दूंगा, ये मैं इसकी चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि पेपर 5 जो आपका है, पेपर 6 बहुत ईजी बना दूंगा इस पेपर को, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन 5 मैं कल डिस्कस करूंगा, इसका जो भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 5 से आगे जितना भी रहेगा, और क्वेश्चन अगर डिस्कस कराने और ज़्यादा करने तो आप बता सकते हैं, मैं 5 से 6 क्वेश्चन भी डिस्कस करा सकता हूँ, ठीक है। आप नीचे कमेंट में जो भी बताइएगा, जैसा रिव्यू रहता है आपका तो बताइएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।